भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए सेकेंड पार्ट लेकर, जो कि अपने टैरिफ के ऊपर है। और इस वीडियो में हम लोग फुल्ली न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो कि यहाँ तक हमने देख लिया था, ये सारे न्यूमेरिकल भी हमने छोटे मोटे सॉल्व किए थे और आपको मैंने डेफिनेशंस और टैरिफ्स क्या होते हैं वो सब बताए थे। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर पूरे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जो कि ये था। आई होप आपने सॉल्व किया होगा और आंसर भी लाए होंगे। नहीं बना कोई बात नहीं यार, हम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या हुआ है अपना, A supply is offered on the basis of fixed charge of 30 रुपीज़ पर एनम। मतलब आपका मैक्सिमम डिमांड दे दिया है, हम आपसे 30 रुपया तो साल भर में वसूल करेंगे ही, चाहे आप ना जलाएं चाहे जला लें, वो आपके ऊपर है। तो चलो भाई, प्लस 30 पैसा पर यूनिट, और 30 पैसा पर यूनिट भी मतलब 30 रुपये वो तो मेरा अपना खर्च है। मतलब मैक्सिमम डिमांड आपकी इतनी है तो मैं इतना तो ले ही लूँगा, और जितना आप यूनिट चला रहे हैं उसका अलग से 3 पैसा पर यूनिट का मैं चार्ज करूँगा। ये कंपनी वाले ने बोल दिया। जाओ बेटा, जो मन्ना कर लो। 30 पैसा पर यूनिट, और अल्टरनेटिवली वही हो गया। एट द रेट ऑफ 6 पैसा पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 400 यूनिट पर एनम। का जो पहला 400 यूनिट रहेगा वो हम 6 पैसे के चार्ज पर आपसे लेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये है अपना पहला क्वेश्चन, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, दोनों अलग अलग पर है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या था, आपसे 30 रुपये पर एनम के चार्ज तो लेंगे ही, और 3 पैसा आप जितना यूनिट खर्च कर रहे हैं उसका लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, एट द रेट ऑफ 6 पैसा पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 400 यूनिट्स पर एनम। और आपसे हम साल भर में पहले 400 यूनिट का हम आपसे 6 पैसा चार्ज करेंगे, एंड उसके बाद 5 पैसा पर यूनिट फॉर एडिशनल यूनिट्स। मतलब आपने मान लीजिए लेट सपोज़ 600 यूनिट खर्च किए, 600, ठीक, सपोज़ कर रहे हैं ना, आंसर नहीं है ये, सपोज़ कर रहे हैं हम 600 यूनिट खर्च कर रहे हैं। तो उसमें से 400 जो पहला होगा उसको हम लोग 6 पैसे के चार्ज पर लेंगे। कौन लेगा? कंपनी लेगी। और उसके बाद जितना आप कर लेंगे, मतलब 600 यूनिट कर लिए तो मतलब 200 बचा, जो 200 बचा उसको 5 पैसे के दर से आपसे लेंगे। ये हमारा एक बार दर्शा देता हूँ, ऐड से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है पूरा लास्ट तक नहीं, एक बार साफ करके देख लेते हैं बढ़िया से। भुला देना मुझे ये जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से है, अ सप्लाई बेस्ड ऑन द से शुरू होता है तो अल्टरनेटिवली पर जाके ख़त्म होता है, जो कि बोल रहा है कि मैक्सिमम डिमांड हमारा 30 रुपये है, वो हम लेंगे ही, और 3 पैसा एडिशनल चार्ज करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि हम आपसे 6 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 400 यूनिट का लेंगे, और उसके बाद जितना भी आप खर्च करेंगे उसका हम लोग 5 पैसा की दर से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स टेकन पर एनम फॉर विच द कॉस्ट अंडर द 2 टैरिफ बिकम द सेम। ओहो, ये बता दिया कि भैया आपका जो दोनों टैरिफ हमने लिखा है ऊपर नीचे वो दोनों सेम ही हैं। मतलब आप 2 ठो इक्वेशन बनाओ, दोनों को बराबर कर दो, और क्या पता करना है भाई? पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स टेकन, फाइंड द नंबर ऑफ़ यूनिट्स टेकन, मतलब कितना आपने यूनिट खर्च किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्या बनेगा इक्वेशन, यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है
कि भैया हम आपसे 30 रुपये तो लेंगे ही, प्लस एडिशनल में आपसे 3 पैसा मतलब 0.03 रुपये एक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर फाइंड करने के लिए पूछा है कि भैया नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको पता करने हैं कि कितना यूनिट हमने एनुअल में यूज़ किया। तो एक्स हमने उसी को मान लिया कि कितना हमने कंज्यूम किया उसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स ले लिए। तो मतलब देखो एक्स हमने यहाँ लेकिन क्यों लिखा वो भी देख लेते हैं। हमें साल में कितना पैसा देना है? हमें साल में उसको 30 रुपये तो देना ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और 3 पैसे के दर से जितना हमने कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया? एक्स यूनिट कंज्यूम किया। यही हमारा इन दोनों का समीशन ही हमने कितना एक साल में पैसा कंपनी को दिया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकंड डिमांड की तरफ, सेकंड टैरिफ की तरफ। तो सेकंड टैरिफ में क्या होता है देख लेते हैं। सेकंड टैरिफ में बोल रहा है भैया हम आपको पहला 400 जो होगा वो 6 पैसे के दर से चार्ज करेंगे। तो सीधी सी बात लिख देते हैं, 400 गुणे 6 पैसा मतलब 0.06 रुपया हम आपको चार्ज करेंगे। एंड और आपने जितना अलग से यूज किया उसका हम लोग 5 पैसा पर यूनिट के चार्ज से लेंगे। तो मतलब प्लस कितना, एक्स यूनिट तो हमारा टोटल है, उसमें से 400 यूनिट घट गया तो उसका हम लोग कितना चार्ज करेंगे? 0.05। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, 0.05 रुपया हम आपसे चार्ज करेंगे। ये भी क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जैसा इसने बोला है कि 400 यूनिट, पहला जो 400 यूनिट आप यूज़ करेंगे उसको हम लोग 6 पैसे के हिसाब से लेंगे, और जो बाकी का जितना भी आप एक्स्ट्रा उससे यूज कर रहे हैं तो उसका हम 5 पैसे के हिसाब से ही आपसे चार्ज करेंगे। तो अपना ये 2 इक्वेशन बन गया। और लास्ट में बंदा क्या बोल दिया? ये बंदा बोल दिया कि आपका दोनों जो आपने कॉस्ट अंडर टू टैरिफ यूज़ किया वो दोनों बराबर है, मतलब दोनों को बराबर कर दो। आ गया आपका आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर के साथ। पहला इक्वेशन बना लिया, दूसरा भी इक्वेशन बना लिया। अभी घोचू कहाँ से आ गया, मत सोचना ये चीज़। ई घोचू इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आया। देखो 0.06 इंटू 400 क्या होगा? 24 आएगा। क्या 2 जीरो से पॉइंट दोनों हट गया, मतलब 2 जीरो ये गया तो यहाँ से पॉइंट हट गया, 6 हो गया, 6 चौको 24 आ गया। और उसके बाद देख लें, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है? दूसरा वाला अपना बोल रहा है x इंटू 0.05। तो भैया प्लस में लिख लो, प्लस 0.05 इंटू एक्स। और फिर देख लेते हैं, और ये बोल रहा है 400 से 0.05, 400 से 0.05 इंटू हो रहा है। तो इसमें भी वही ट्रिक क्या किए थे, ये जीरो हटा दो, ये 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दिए तो क्या बचा? 4 और 5 बच गया, 5 चौक 20। तो भैया 20 भी लिख लेते हैं प्लस में, प्लस में नहीं माइनस में, माइनस में 20। तो अपना ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4 प्लस 0.05 एक्स। तो ये अपना फाइनल आया। समझ में आया? तो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो आ गया एज द चार्जेस इन द बोथ केसेस आर इक्वल। लास्ट वाला जो लाइन थी उसको यूज़ करते हुए इन्होंने दोनों को इक्वल कर दिया, इनको और इनको कर दिए। तो ऊपर नीचे आगे पीछे लेके जाके ये आंसर ले आए। कैसे? इतने 4 को इस तरफ ले गए
4 को इस तरफ ले गए, 0.03 को इस तरफ ले आए, दोनों को माइनस कर दिए और x को कॉमन लेके इसको नीचे बैठा दिए, बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल होने वाला है। ओ मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। इस क्वेश्चन का भी मुआयना कर ही लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक सप्लाईज कंपनी हैव अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 50 मेगावाट जनरेट, कितना, 18 इंटू 10 की पावर 7 यूनिट पर एनम एंड द सप्लाई, मतलब एक साल में कंपनी की मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट है और कितना यूनिट जनरेट कर ले रहा है वो 18 इंटू 10 की पावर 7, मतलब करोड़ों में 18 करोड़ लगभग वो जनरेट कर रहा है। कंज्यूमर हैव एन एरिगेटेड डिमांड ऑफ 75 मेगावाट, कंज्यूमर की एरिगेटेड डिमांड कितनी है, 75 मेगावाट। द एनुअल एक्सपेंस इंक्लूडिंग कैपिटल, चलो देख लेते हैं कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 50 मेगावाट जनरेट करने के लिए, कि मेरी भाई फ्यूल की चार्ज है 90 लाख, एक साल में मेरा 90 लाख उड़ जाता है सीधे सीधे, और जनरेटिंग में 18 लाख, जो मशीन काम करते हैं उसमें 18 लाख मेरा उड़ जाता है। उसके बाद सर्टेन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लग जाता है, 32 लाख रुपए, मतलब इतनी मेरी खर्च है साल भर की। और देख लेते हैं उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग 90% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट इज एसेंशियल टू रनिंग चार्जेस, मतलब आपका जो यूनिट्स जनरेट कर रहा है, जो यूनिट से अलग से पैसे ले रहा है, वो आपके 90% उसमें फ्यूल जाता है और 10% किस में जाता है, 10% फिक्स। जैसे होता है ना, मैक्सिमम डिमांड मान लो उसकी 100 रुपये है, तो मेरे को 100 रुपये तो भैया चाहिए ही, उसके बाद यूनिट आपको अलग से जो देना है वो तो देना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 90% फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग चार्जेस, मतलब जो यूनिट्स आपके चल रहे हैं, जो अलग से चल रहे हैं मैक्सिमम डिमांड के अलावा, उसकी मेरे को 90% खपत हो जाती है फ्यूल में उसी में, और 10% कहाँ होती है, 10% होती है मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, मतलब जो हमारा मैक्सिमम डिमांड मान लीजिए 90 रुपये है, तो वहाँ पर मेरा 10% फ्यूल वहाँ पर यूज़ होता है। तो ये समझ में आ गई बात। उसके बाद देख लेते हैं, द लॉसेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 15% ऑफ किलोवाट जनरेट, मतलब जो 100% वो जनरेट कर रहा है, मतलब कितना जनरेट, 18 करोड़ जो ये जनरेट कर रहा है, उसमें से 15% तो भैया ट्रांसमिशन में ही ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कंज्यूमर के पास कितने बच रहे हैं, 85% ही कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं बिजली। तो उसके बाद देख लेते हैं उसके आगे, डिड्यूस द 2 पार्ट टैरिफ, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये बना धांसू वाला क्वेश्चन। पहले हम लोगों को दे देता था भैया इतना मेरा मैक्सिमम डिमांड है, प्लस हम लोग 3 पैसा 30 पैसा हम लोग ऐड करेंगे, कितना यूनिट आपको चार्ज लग रहा है, वो अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं जो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये न्यूमेरिकल जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जानने के लिए मेरे से आप कांटेक्ट करें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक पर मुझे शेयर करें, ताकि मैं उसका बहुत ही आसानी और बहुत ही आसान तरीके से आपसे सॉल्यूशन शेयर कर सकूं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भरोसा कर लो तुम। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं भैया इसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी होनी चाहिए, मतलब हम लोग कितना पैसा फिक्स कर दें कि इतना पैसा आपको देना ही है, आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि हम आपसे 90%
फ्यूल यूज़ हो रहा है किसके लिए, वो यूनिट्स के लिए, मतलब 10% मैक्सिमम डिमांड के लिए। तो वही देख लेते हैं, एक बार रफ कर देता हूँ अच्छे से। ये बोल रहा है मेरा फ्यूल जो 90 लाख का है वो 10%, मतलब बोले तो 90 लाख का 10% कितना होगा, 9 लाख। 9 लाख रुपए हमारा यूज़ हो रहा है सिर्फ जनरेटिंग में, मतलब आपको मैक्सिमम डिमांड के लिए ही बस। तो उसका हम लोग अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमसे इसने पूछा 2 पार्ट टैरिफ का, तो 1 पार्ट क्या होगा, तो 1 पार्ट में मैक्सिमम डिमांड आएगा, जो कि हम लोग अभी निकाल रहे हैं। तो पहले तो इसने दे दिया है आपका जनरेटिंग में 28 लाख खर्च आएगा और ट्रांसमिशन में 32 लाख। तो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कितना हमारा एनुअल कॉस्ट लग रहा है टोटल। तो हमारा एनुअल कॉस्ट लग रहा है इसका 10%, मतलब 9 लाख, 10 की पावर 5 कर देता हूँ, और उसके बाद 28 लाख, ये भी 10 की पावर 5 ही है, और ये 32 लाख इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। 10 की पावर 5 तो सब सेम है, सब तीनों को जोड़ दो। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो अपना क्या आएगा, 32 28, ये तो सीधे सीधे मेरे को दिख रहा है 60 हो गया, 9 69, मतलब 69 लाख रुपीज़ हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट लग रहा है। जबकि फ्यूल हमने यूज़ किया सिर्फ 10%, 90% तो ये हमारा दूसरा हो गया, सिर्फ हमने 10% यूज़ किया, उसमें हमारा लगभग 70 लाख रुपए लग जा रहा है। ये 69 लाख तो हमारे हो गए एनुअल कॉस्ट, लेकिन हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने कितना यूनिट यूज़ किया और कंज्यूमर की एग्रीगेटेड डिमांड कितनी है। हम लोग 69 लाख खर्च कर रहे हैं कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाने में, लेकिन कंज्यूमर लोग कितना ले रहा है, कंज्यूमर लोग हमारा ले रहा है 75 मेगावाट। 75 मेगावाट मतलब उसको अपने यूनिट्स में, अगर अपने नॉर्मल यूनिट्स में लिखें तो क्या होगा, 75 इंटू 10 की पावर 3 KW, किलोवाट, क्योंकि हमें ओरिजिनल यूनिट्स में ही चाहिए। तो इससे हमारा निकल जाएगा क्या, ये अपना इतना था, इससे हमारा निकल जाएगा कितना मैक्सिमम डिमांड हम पे कराएं कंज्यूमर से कि हमें लॉस ना हो, या हमारा जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना मेरा वापस आ जाए। हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले क्या किया, पहले लिख लिया फॉर जनरेशन के लिए हमें कितना चाहिए, 28 लाख रुपए, जो कहाँ है अपना गिवन, यहाँ गिवन है, और 32 लाख ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं, हम लोग पहले निकाल रहे हैं एनुअल चार्जेस, मतलब एनुअल चार्ज का हम लोग आपको मैक्सिमम डिमांड कितना रेट लगाएं कि हमारा जो है पैसा वापस आ सके। तो इसने फ्यूल का 10% वाला रेट रख दी, तो 90 लाख का 10% कितना, 9 लाख। और एनुअल चार्जेस कितने फिक्स हुए, हमारा एनुअल चार्ज सबको जोड़ दो, आ गया कितना, 69 लाख रुपए। तो अगर हमें मैक्सिमम डिमांड पता करना है, दिस कॉस्ट हैज़ स्प्रेड ओवर द एग्रीगेटेड मैक्सिमम डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, डेट इज़, मतलब कितना कंज्यूमर की एग्रीगेटेड डिमांड थी, 75 मेगावाट। उससे कॉस्ट निकालने के लिए, मैक्सिमम डिमांड की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग कितने पैसा हमने इन्वेस्ट किया और 75 मेगावाट से डिवाइड कर देंगे। 75 मेगावाट हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें किलोवाट में चाहिए, तो किलोवाट में करने के लिए हमें 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिए तो 10 की पावर 3 बच ही गया, तो ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92 रुपये। इतना हम आपको मैक्सिमम डिमांड देंगे, मतलब आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, इतना हम पैसा आपसे लेकर रहेंगे। अगर आपने कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कराया है तो इतना पे तो करना ही होगा।
ये तो भैया फिक्स चार्ज हो गया, आपको इतना देना है। और रनिंग चार्ज कितना होगा, एनुअल रनिंग चार्जेस, इसमें हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल 90%, मतलब जो हमारा 90% फ्यूल बचा था उसका कितना होगा रनिंग चार्जेस, जो कि पहले दिया था हमारा। तो कॉस्ट ऑफ 90%, 90% का कितना होगा भैया, 90 लाख में 9 लाख माइनस कर दो, 81 लाख, 81 लाख बचा। और कितना यूनिट हमने कंज्यूमर को डिलीवर किया वो भी तो देख लें। हमारे कंज्यूमर के पास कितना जा रहा है, 15% तो ख़त्म हो गया था, ये देखिए यहाँ पर, अरे बहुत खिचड़ पिचड़ हो गया, 15% तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, किसमें, ट्रांसमिशन है, और ये लॉस हो गया था। तो हमारा कितना बचत जाने के लिए, हमारा वहाँ पर कंज्यूमर के पास 85% ही पहुँचा, 85% पहुँचा तो कितने यूनिट हमने जनरेट किया, उसको इंटू कर देंगे 0.085 से, तो अपना आ जाएगा 15.3 करोड़ किलोवाट कंज्यूमर तक पहुँचाए। डिलीवर तो हमने 18 करोड़ किया था, लेकिन कंज्यूमर तक कितना, 15 करोड़ किलोवाट ही पहुँचा। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो हम लोग इन दोनों की मदद से निकालेंगे रनिंग कॉस्ट कितनी होगी, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना हमारा कंज्यूमर तक पहुंचा, उससे हमारा रनिंग कॉस्ट निकल जाएगा। कितना एक्चुअल में कितना यूनिट पहुंचा, 15 करोड़ किलोवाट ही पहुंचा, और हमारा इसमें से खर्च कितना आ गया, 81 लाख आया। तो हम लोग इससे निकालेंगे कितना कॉस्ट हमने इन्वेस्ट किया और कितना यूनिट कंज्यूमर तक पहुंचा, तो इससे आ जाएगा 5 पैसा, 5.3 पैसा। तो हम लोग यहाँ पर फिर सजा के लिख देंगे, टैरिफ के लिए हमारा 92 रुपये पर किलोवाट लेंगे, वो हमारी मैक्सिमम डिमांड होगी, और प्लस 5.3 पैसा पर किलोवाट के हिसाब से हम लोग लेने वाले हैं। तो ये आज का हमारा फाइनल होगा, और इसके आगे अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे को कमेंट करें। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके आगे क्वेश्चन करूँगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक पर चलेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग तो ये जान लें कि हम लोग ये दोनों निकालते क्यों हैं, फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज। मतलब फिक्स चार्ज हम लोग ये इसलिए निकालते हैं, फिक्स चार्ज में हम लोग को पता होता है कि हमारा जनरेट करने में इतना तो पैसा जाना ही है, वो तो फिक्स है, और ट्रांसमिशन में भी इतना लॉस होना ही है, वो भी फिक्स है। और इसने बता दिया 10% आपको फ्यूलिंग भी फिक्स है, मतलब जो फिक्स रुपए हैं, मतलब इतना लगना ही है, फिक्स चार्जेस में जाके ऐड हो जाता है। और जो रनिंग चार्जेस, मतलब जो किसी साल ज़्यादा यूज़ हो जाए, किसी साल कम यूज़ हो, तो ये डिपेंड होता है टाइम के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट में क्या आता है, फ्यूल भाई, क्योंकि फ्यूल क्या पता अगले साल तुमने ज़्यादा यूज़ कर दिया तो हमारा ज़्यादा यूज़ हो गया। तो यहाँ पर इसने दे दिया था कि मेरा साल भर में टोटल 90 लाख का फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो 10% तो फिक्स था भैया कि मेरा इतना फ्यूल यूज़ होना ही है, तो 9 लाख का फ्यूल यूज़ होना ही है, तो हमने उसको ऐड कर लिया था और बना लिया। और रनिंग कॉस्ट में हमारा ये दोनों तो नहीं आएंगे, आएगा बस 90% फ्यूल कॉस्ट का। तो 90% क्या होगा, 81 लाख। लेकिन अब तक पहुँच कितना रहा है, 15% तो लॉस हो जा रहा है। तो हमने टोटल 18 करोड़ जो यूनिट जनरेट किया, आपके पास कितना पहुंचा, बस 18 करोड़ में 15% लॉस हो गया, तो आपके पास कम पहुंचा, लगभग 15 करोड़ के आसपास पहुंचा होगा। हमने टोटल यूनिट्स कितने यूज़ किए, 18 करोड़ किए, तो 18 करोड़ में 15% तो लॉस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में। तो आपके पास कितना पहुंचा, आपके पास पहुंचा लगभग 15 पॉइंट समथिंग करोड़ यूनिट्स पहुँचे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रनिंग कॉस्ट में कितना हमारा फ्यूल का खर्च बैठा वो ले लेंगे, और कितना यूनिट आप तक पहुँचा वो ले लेंगे, क्योंकि हमको यूनिट्स में इस बार पैसे चाहिए ना, कि इतना यूनिट पर रेट के हिसाब से
मतलब 5 पैसा जितना आपने यूनिट यूज़ किया, तो उसके लिए हम लोग यूनिट्स का ही बस लेते हैं। तो हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हमारा समथिंग आ जाएगा 5.3 पैसा। तो ये हमारा फाइनल। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो आज के लिए जय इलेक्ट्रिकल, जय इलेक्ट्रिशियन।